जबकि बड़ी खबर क्या है, जरा देखिए। रामगढ़ में पहले बूथ का परिणाम सामने आ चुका है और कांग्रेस को 607 और बीजेपी को महज 8 वोट मिले हैं। और ये हमारे सहयोगी अश्विनी ने पहले ही बता दिया था कि जो पहले राउंड के पहले बूथ की जो काउंटिंग होगी उसमें कांग्रेस को वोट मिलेंगे। और ये अंतर कितना ज्यादा है श्वेता, देखिए जरा। कांग्रेस को एक तरफा 607 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को महज उंगली पर गिनने के लिए 8 वोट मिले। और ये रामगढ़ में पहले बूथ का पहला परिणाम, हम इसको रुझान नहीं कह रहे हैं, ये परिणाम है, पहले बूथ का पहला परिणाम। हालांकि कई राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन जो पहला परिणाम पहले बूथ का है वो दरअसल ये कि कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस को 607 और बीजेपी को महज 8 वोट मिले। बिल्कुल, और क्योंकि मेवात का इलाका है और ये भी तय है, देखिए अभी, लेकिन इतने परिणाम की डबल डिजिट में भी संख्या ना पहुंचे, सिंगल डिजिट 8 वोट यहां पर मिले। लेकिन आगे देखना होगा जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि होता है कि कहीं किसी का गढ़ होता है, कहीं किसी के वोटर्स ज्यादा होते हैं, और ऐसे में एकदम से उठापटक या उलटफेर भी देखने को मिलता है। लेकिन जो शुरुआती तौर पर ये परिणाम रामगढ़ से पहले बूथ का है वो कांग्रेस के पक्ष में, और वो भी बहुत ज्यादा अंतर से। जहां 607 मिले कांग्रेस को वोट, तो भाजपा को महज 8 वोट मिले हैं। ये रामगढ़ का पहले बूथ का परिणाम है। हालांकि रुझानों में जरूर यहां पर इस सीट से कांग्रेस लगातार आगे बनी हुई है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर बीएपी आगे चल रही है, रुझान है। लेकिन रामगढ़ से पहले बूथ का पहला परिणाम सामने है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर रुक कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अपडेट आ रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा का पहला रुझान यहां पर सामने आया है। झुंझुनू विधानसभा का पहला रुझान आया है। कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला आगे चल रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। और जैसा कि हम कह भी रहते हैं कि झुंझुनू गढ़ है, कांग्रेस का पोस्टर बैलेट का ये रुझान है। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, फिर देखना भी दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे ये परिणाम आगे बढ़ते हैं, ये रुझान आगे बढ़ते हैं, और क्या बरकरार रखते हैं उस जीत को प्रत्याशी जो आगे चल रहा है वो, या फिर कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। लेकिन पोस्टर बैलेट का ये रुझान झुंझुनू से, जहां कांग्रेस के पक्ष में रुझान है, पहला रुझान जो झुंझुनू से आया है उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहा है, यानी अमित ओला आगे चल रहे हैं। और नरेश जी, इसी पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि योगी जी ने जो कहा उसी बात को आप जरा बताइए। क्योंकि कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट मिल रहे हैं वो अमित ओला को मिल रहे हैं। देखिए, न केवल आप सरकारी कर्मचारी का अंदेशा सिर्फ यह न लगाए, खासकर झुंझुनू में, कि राज्य कर्मचारी होंगे, सेना में भी होते हैं वहाँ पे। और जैसे अभी गुड्डा ने बयान दिया था कि सबसे ज़्यादा सैनिक अगर किसी जिले से राजस्थान में झुंझुनू से हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उस परिवार से जुड़े रहते हैं, परंपरागत वोट होते हैं और सामने राजनीति में ज़्यादा नहीं आते, तो वो फिर अपने जो वोट है उसका उपयोग उसी तरह से करते हैं। लेकिन इससे कहीं भी मैंने पहले भी कहा कि बैलेट पेपर है, बहुत कम ऐसी सीटें, इतिहास ये गवाह है कि जिससे कि पोस्टल बैलेट है उससे किसी चुनाव का परिणाम तय होता है। ये ठीक है, एक हिंट दे दिया जाता है। अगर हम बात करें अलग, कुछ दिनों पहले हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा, वहाँ पोस्टल बैलेट अलग था लेकिन ईवीएम कुछ और बोल रही थी। तो ऐसे में इसके आधार पे हम परिणाम तो तय नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अंदाजा हम लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है विजेंद्र इस चुनाव में कि ये तो तय है, रुझान जो आ रहे हैं या जो भी इनपुट आ रहे हैं, रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा जो 7 सीटें हैं उनके जो उपचुनाव हुए उसमें फायदे में रहने वाली है, क्योंकि उनके पास तो भी बोल चुके थे भाई हमारे पास खोने के लिए सिर्फ 1 सीट है और पाने के लिए 7 सीट है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें, अगर पिछले 1 दशक का या 10-11 साल का इतिहास देखें, तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव में कांग्रेस हावी रहती है। लेकिन ऐसे दौर में अगर 7 सीटों के चुनाव होते हैं और जो रुझान हम बता रहे हैं कि 5 सीट पे अभी भाजपा आगे है, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे में भाजपा जो है वो उसको फायदा जो है वो नजर आता है। क्योंकि आप 1 दशक की बात करेंगे, फिर मैं 25 साल की बात करूंगा तो पूरा आंकड़ा बदल जाएगा बाई इलेक्शन का। क्योंकि ये सच है, बीते मतलब कि 10 सालों के अंदर कांग्रेस वाकई में बाई इलेक्शन के अंदर जीते, लेकिन 25 साल के लिए वो आंकड़ा बहुत अलग है। दौसा का रुख करते मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जरा बताइए, क्योंकि अब तो हम मानकर चल रहे हैं कि ईवीएम खोलनी शुरू हुई है, तो 1-2 ईवीएम के अंदर से जो वोट निकले हैं क्या उसका आंकड़ा सामने आ पाया? देखिए, बिल्कुल ईवीएम की जो गणना है वो चालू हो गई और मोस्टली 10 मिनट के अंदर जो पहला राउंड है वो आ जाएगा। 1-2 जो मत हैं उनकी गणना आई है, उसमें बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं। जैसे तीतरवाड़ा जो है
और ये जो सैंथल जो बेल्ट है उसमें लगभग जो 3 बूथ हैं जिनकी जो ईवीएम खोली गई है तो उसमें बीजेपी प्लस है। हालांकि इसको पहला राउंड नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि अभी जो पहला राउंड है वो 17 जो ईवीएम है उनके जोड़ के बाद में तय होगा। लेकिन जो एक लगभग 3 जो बूथ है जिनकी हमारे पास में रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी आगे बताई जा रही है, आगे है उसमें। तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा जो पहले राउंड आप नजर ना करके, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा 10 मिनट के बाद आप कह रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन अभी रामगढ़ बेहद दिलचस्प हो गया है और अश्विनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, पहले जो आंकड़ा है, जो पहला परिणाम 607 और 8, लेकिन इसके बाद से जो आपने ये 13 बूथ के नंबर्स की बात कर ले या वोटों की बात कर ले, क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि ये वोट बैंक किसका है, कांग्रेस ही बढ़त बनाएगी, लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा। देखिए श्वेता जी, पहले ही कह दिया था कि पहला जो राउंड होगा वो कांग्रेस उसमें आगे रहने वाली है और अच्छे खासे वोटों से आगे रहने वाली है। मैं 13 बूथ हैं, 13 बूथों को, उसमें पहला बूथ हमने बताया कि बूजा गांव का बूथ था जहां पर भाजपा को सिर्फ 8 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 607 यानी 599 वोट पर पहले बूथ पर कांग्रेस आगे थी और ओवरऑल 13 बूथ पर कांग्रेस आगे है। इसी तरह धनेटा में कहें तो हम 238 वोट मिले कांग्रेस को और 483 वोट मिले भाजपा को, यहाँ भाजपा जीती। और गढ़ी धनेटा जो है यहाँ 335 वोट मिले कांग्रेस को, 304 वोट मिले भाजपा को, यहाँ कांग्रेस जीती। कोटा कला जो गांव है 295 वोट के साथ यहाँ कांग्रेस आगे है। नीकच में एक बूथ है जहां पर भाजपा जीती है, पहला बूथ, जिसमें 165 वोट कांग्रेस को और 473 वोट भाजपा को मिले हैं। बाकी नीकच में जो 2 बूथ दूसरे हैं वहां पर कांग्रेस जीती है, इसमें एक में 610 और 726 वोट कांग्रेस को मिले हैं। नाखनौल में भाजपा जीती है, इसमें कांग्रेस सिर्फ 30 वोट मिले हैं, लेकिन 324 वोट भाजपा को मिले हैं। इसे खोरा करमाली में कांग्रेस जीती है, ईसनकाबाद में कांग्रेस जीती है, 836 वोट मिले हैं और भाजपा को सिर्फ 43 वोट मिले हैं। बलरामपुर में कांग्रेस आगे रही है और कलसावड़ा बास में कांग्रेस आगे रही है। रघुनाथगढ़ में कांग्रेस आगे है, रघुनाथगढ़ में 946 वोट कांग्रेस को और भाजपा को सिर्फ 173 वोट मिले हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये जो आपने भेजी है ना लिस्ट, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हो, लेकिन आपकी टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भेजा है ये वाकई में एक्सक्लूसिव है। अब जरा ये भी बताइए कि इससे आगे के जो बूथ खुलेंगे उसके परिणाम क्या रहेंगे? देखिए विजेंद्र, ये फर्स्ट इंडिया की टक्कर में नहीं है, हम ये कह सकते हैं आपकी मेहनत है और इसके ठीक बाद भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहने वाला है। अभी लगभग ये मानेंगे 50 तक जो बूथ रहेंगे वहां कांग्रेस प्लस रहती रहेगी, लगातार प्लस रहेगी, उसके बाद भाजपा को कुछ प्लस होना शुरू होगी, क्योंकि लगभग तय है कि जो इलाका है, जो गांव है, वो एक माइंडसेट का है, एक पार्टी के साथ चलने वाला है, तो उसको देखकर हमें तय कर सकते हैं कि वो वोट अभी किधर जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि रामगढ़ का चुनाव पहले कौन आगे है या कौन पीछे है, इससे परिणाम तय नहीं होगा, इससे सिर्फ रुझान तय होंगे कि कौन आगे और पीछे चल रहा है। उसका सिर्फ एक बार देखिए, उसका आनंद एक बार दर्शक ले सकते हैं, लेकिन परिणाम आखिरी में होगा। अभी हमने हाल ही में अमेरिका चुनाव को कवर किया था, तो उसमें एक शब्द था स्विंग स्टेट्स। तो आप रामगढ़ में बताइए कि वो स्विंग बूथ कौन से हैं जो किसी की भी हार और जीत को तय करेंगे, क्योंकि गढ़ तो सबको अपना पता है कि गढ़ कौन से हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ रामगढ़ में अमेरिका का जो चुनाव है वहाँ अलग स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स जिधर जाता है उसे तय होता है। रामगढ़ में एक अलग बात है, कुछ इलाके भाजपा और कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव और बूथ ऐसे हैं जहां मिक्स वोटर है। मिक्स वोटर है, उसमें खासकर एससी में विशेष तौर पर जो जाटा हो जाते हैं जो वोटर है, वो किसको वोट देकर निकला, कितना प्रतिशत देकर निकला, किस गांव में था, उस गांव में से कितना वोटर उधर निकला और नहीं निकला, और वो तय करेगा कि रामगढ़ की जीत किधर जाती है, रामगढ़ का विधायक कौन बनता है। और वो मिक्स वोटर है, एक गांव में 4 जातियां हैं, एक जाति का वोट एक तरफ नहीं जाता है, टूट कर जाता है, लेकिन कितना प्रतिशत टूट कर किस पार्टी में गया उस पर तय होता है, क्योंकि एक जाति एक पार्टी को वोट देती हो ऐसा नहीं है पूरी तरह से। ठीक है अश्विनी, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आपने जो एक्सक्लूसिवली भेजा है वो हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली ही दिखाते हैं श्वेता, क्योंकि ये बेहद खास है। ये देखिए, ये बेहद खास, और क्योंकि ये पहले राउंड की जो काउंटिंग यहाँ पर जारी थी और इसके बाद जो 13 गांव रघुनाथगढ़ तक के ये
काउंटिंग के नंबर से, और इससे देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है। जो पहला परिणाम विजेंद्र हम बात करते हैं 607 और 8, इसका जिक्र करते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे एक एक बूथ पर आगे काउंटिंग बढ़ती गई, ये नजर आ रहा है, ये दिखा रहा है। और ये अश्विनी ने पहले ही कहा था कि देखिए शुरुआती तौर पर जो होगा उसमें बढ़त कांग्रेस को रहेगी। हालांकि कुछ जगह जरूर है बीजेपी को वोट यहां पर ज्यादा मिले हैं, धानेटा में बीजेपी आगे है। और इधर हम निकाज की बात कर ले, यहां पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। 324 और 30 का ये नखनौल की बात है, नखनौल जहां पर 324 और 30 मिले कांग्रेस को, लेकिन अगली सीट पर ये कांग्रेस के लिए खोरा कमाली की बात कर ले 665 499, और ये नीचे इसी तरह से जाएंगे तो हालांकि बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन आंकड़ों की बात करें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या कहीं पर बीजेपी भी ज्यादा है। लेकिन ये जो गढ़ की बात कही जा रही है और अपने वोट बैंक की बात की जा रही है, ये बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस के